ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक दामाद ने अपनी सास की स्कूटी में आग लगा दी। पत्नी को ससुराल लेने पहुंचा था युवक, पत्नी को लेने पहुंचा था, सास ने मना कर दिया। सास ने अपनी बेटी को दामाद के साथ भेजने से इनकार कर दिया और उसके बाद गुस्साए दामाद ने स्कूटी में आग लगा दी। आग लगाने की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये देखिए, ये स्कूटी पूरी तरह से जल गई है। गुस्सा सास पे था, स्कूटी भुगत रही है, जल के पूरी स्कूटी खाक हो गई है। सीट बची, वो भी आधी, बाकी सारी स्कूटी जल गई। देखिए, थाना झांसी रोड का मामला है। इसमें एक आदिवासी परिवार है। इनमें ये जो व्यक्ति है, इसकी जो पत्नी है वो अपने ससुर मायके में रह रही है और इसी मायके में जो इनकी सास द्वारा अपनी पत्नी को इन्हें घर नहीं भेजा जा रहा था, इससे गुस्सा होकर इन्होंने अपनी सास की स्कूटी में आग लगाने की घटना को अंजाम दिया था। इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इसमें जो भी हमें तथ्य मिलेंगे आगामी कार्रवाई करेंगे। देव श्रीमाली मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव जी, सास ने बीवी नहीं भेजी, गुस्सा स्कूटी पे क्यों उतार दिया? बिल्कुल बिल्कुल, ये अपनी तरह का एक अलग मामला है। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क में सब जायज होता है, तो ये भी इश्क में जायज है। ये फरवरी में ही इन लोगों की शादी हुई थी, लेकिन ये शराब पी के पीटता था और प्रताड़ित करता था। इसके कारण ये बच्ची जो है अपने मायके में रहने चली आई थी। दोनों 1 किलोमीटर के रेडियस में ही रहते हैं, झोंपड़ियों में रहने वाले आदिवासी परिवार के लोग हैं। तो तब से वो अपनी माँ के साथ रह रही थी। अब ये फिर पहुंच गया उसको लेने के लिए, लेकिन सास ने इनकार कर दिया, तो वहां से सब तो चुपचाप चला आया। लेकिन बाद में देर रात वहां पहुंचा और उसकी स्कूटी दरवाजे पर खड़ी थी, उसमें आग लगा दी। इसका खुलासा सीसीटीवी कैमरे के जरिए ही हुआ, जिसमें वो रात में आते और जाते हुए दिखाई दिया। और उसके बाद फिर सास ने इसकी शिकायत झांसी रोड थाने में की, FIR दर्ज हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन वही बात है कि गुस्सा किसी पर था और निकला किसी पर, तो ये एक मामला अभी सामने आया है। ठीक है, दामाद जी की खातिरदारी भले ही ससुराल में ना हो पाई हो, पुलिस उसका जिम्मा संभाल लेगी। अब सीसीटीवी में तस्वीरें आई गई हैं, तो अब जमाई जी पुलिस देख लेंगे कि कैसे खातिरदारी करनी है। बहुत धन्यवाद आपका देव जी, हमारी इस खबर पर अपडेट देने के लिए। देव जी मेरे बड़े सहयोगी ग्वालियर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। शहडोल से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां दुर्गा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। जुलूस के दौरान पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। प्रतिमा विसर्जन से लौट रहे लोगों पर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी करने वाले आरोपी अज्ञात हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है। तो शहडोल से इस बार खबर आई और पहली खबर नहीं अपने आप में इस तरह की। बताया जा रहा है दुर्गा विसर्जन वाले दिन पत्थरबाजी हुई। जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने का मामला सामने आया। पत्थरबाजी किसने की अभी तक ये साफ नहीं है। अज्ञात लोग थे। प्रतिमा विसर्जन से लौट रहे लोगों पर यह पत्थरबाजी हुई है। जब विसर्जन के बाद ये तमाम श्रद्धालु लौट रहे थे, उसी दौरान उन पर पत्थर बरसाए गए, लोगों का कहना है। और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जांच की जा रही है। जबलपुर से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां दशहरा कार्यक्रम के दौरान हवाई फायरिंग की गई। कार्यक्रम में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। विवाद में एक युवक ने हवाई फायरिंग कर दी। गोलीबारी की आवाज सुनकर वहां अफरा तफरी मच गई। गोली की आवाज सुनकर कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवाया। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए फायरिंग का तस्वीर भी ये कैद हुई है। देखिए आप, गोली चलते ही ये देखिए यहां विवाद हुआ था, बहस हो रही थी और अचानक उसी दौरान तेज रोशनी चमकती, और जो रोशनी चमकी है दरअसल ये फायरिंग की वजह से है। और हवाई फायर की आवाज सुनते ही वहां भगदड़ मच गई और खचाखच भरा हुआ वो इलाका है। सोचिए आप, अगर इस भगदड़ में कुछ हादसा हो जाता, इसका जिम्मेदार कौन होता। तो ये जबलपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कांचघर घमापुर की तस्वीरें हैं, जहां विजयदशमी के दौरान ये विवाद हो गया दो पक्षों में और कार्यक्रम चल रहा था दशहरे का। उसी दौरान हवाई फायरिंग हुई। कार्यक्रम में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। विवाद में एक युवक ने हवाई फायर किया, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। उज्जैन में गर्भ में बच्चे की मौत पर हंगामा हो गया। महिला डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप है। परिजनों ने कलेक्टर से शिकायत की है। अवैध रूप से क्लिनिक संचालित करने का आरोप है। हंगामे के बाद सीएमएचओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने बोला कि हम 8 बजे घर जाने के लिए जा रहे थे, तो उनने बोला कि अभी सब सही साठ है,
फिर इनने 11 बजे बोला तैयबा शेख ने कि स्थिति गंभीर है महिला की, अपन इसको दूसरी जगह रेफ़र कर रहे हैं। और वो खुद अपना हॉस्पिटल पाटीदार के सामने है, वहाँ लेके गई और उनने डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम नहीं झेलेंगे इनको। फिर वहाँ से हम अपनी स्वयं की मर्ज़ी से एशियन कृष्णा हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे बच्चा मृत था और नॉर्मल डिलीवरी हो गई। किसकी वजह से मरा है बच्चा? तैयबा शेख की वजह से। भर्ती कराने के दौरान महिला को तबीयत खराब और पेट में ज़्यादा दर्द होने के कारण वहाँ से रिफ़र अपना अस्पताल में किया, पर अपना अस्पताल में फिर उन्होंने देखा नहीं है और फिर अपनी मर्ज़ी से एशियन कृष्णा हॉस्पिटल में जाके उसका डिलीवरी हुआ और 6 महीने का बच्चा गर्भ में था, उसकी मौत हो गई, ऐसा इन लोगों ने बताया है। हाँ, पहले भी तैयबा द्वारा उनके निवास स्थान पर एक हॉस्पिटल बनाया था, वहाँ पे एक महिला की डिलीवरी के दौरान उस बच्चे की मौत हो गई थी, तो हम लोगों ने उसको सील कर दिया था और आगे थाने में कंप्लेन करके उसकी आज दिनांक तक कार्रवाई जारी है। तो हमने पुलिस डिपार्टमेंट को यही कहा था कि आपको जो भी सबूत चाहिए हम सिर्फ सबूत निकालने इतने की पीरियड के लिए खोलेंगे, वापस उसको सील कर दिया जाएगा। तो वो उसके बाद से आज दिनांक तक सील है। अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि उन्होंने कहीं और क्लिनिक खोल रखा है, जिसकी मैं जांच समिति बिठा के सील करने की कार्रवाई कर रहा हूँ। अब उसके पास वेद क्लिनिक है कि नहीं, पंजीयन के लिए आवेदन दिया है कि नहीं, उसके पास किस प्रकार की डिग्री है, किस प्रकार की वो चिकित्सा कर रही है, इसके लिए मैंने जांच समिति का गठन कर दिया है। अतिशय जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करूँगा।